Hello bachcho, let's see this question. So our question says that the most important safety method used for protecting home appliances from short circuiting or overloading is earthing, use, use of stabilizers, use of electric meter. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे सेफ्टी मेथड पूछे जा रहे हैं जिससे हम अपने अप्लायंसेस को बचा सकें फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। सो लेट्स सी। शॉर्ट सर्किट occurs when equipments or appliances draws excess current from the supply तो शॉर्ट सर्किट हम तब बोलते हैं जब हमारा इक्विपमेंट में एक्सेस करंट फ्लो होने लगे जिससे वो खराब हो सकता है या उसमें ब्लास्ट हो सकता है या वो फ्यूज हो सकता है। ये सारे केसेस हो सकते हैं। तो हमारे ये चारों जो मेथड है, जो अर्थिंग है या फ्यूज है या स्टेबलाइजर है या यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर, हमारे ये शॉर्ट सर्किट से हमारे अप्लायंसेस को बचा सकता है। तो अर्थिंग में क्या होता है? तो अर्थिंग में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा अप्लायंस है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये बल्ब लगा हुआ है एंड यहाँ पर हमने इसे अर्थ कर दिया, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर एक्सेसिव करंट फ्लो कर देते हैं। तो जब एक्सेसिव करंट फ्लो हो जाएगा तब जो एक्सेस करंट रहता है वो अर्थिंग में अर्थ में चला जाता है। एक्सेस करंट हमारा अर्थ में चला जाता है। पर ये एक्सेस करंट से हमारा बल्ब तो यहाँ पर खराब हो गया, उसके बाद ये एक्सेस करंट अर्थ में गया है, तो ये अर्थिंग तो हमारे अप्लायंसेस को नहीं बचा सकता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अपने बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन ये बोलता है कि ये बल्ब के पहले यहाँ पर हम एक फ्यूज लगा देते हैं, यहाँ पर एक मेटलिक वायर लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा बल्ब है। अब हम क्या किए, यहाँ पे एक्सेसिव करंट फ्लो कराएं। तो फ्यूज का यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दिए हुए हैं कि अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर फ्यूज का जो वायर है वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो करंट आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा और हमारा अप्लायंस जो है वो बच जाएगा ओवरलोडिंग से। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, हम फ्यूज को यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से हमारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए। सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन सेज दैट यूज ऑफ स्टेबलाइजर्स। तो स्टेबलाइजर्स का यूज़ क्या होता है? तो स्टेबलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। पर इससे हम अपने सारे घर के अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट से नहीं बचा सकते। इससे से हम एक अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ओनली वन अप्लायंसेस कैन बी प्रोटेक्टेड। और सारे अप्लायंसेस के लिए हमें अलग से स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये वोल्टेज रेगुलेशन ये करता है कि जो एक्सेस करंट आता है, ये हमारा मान लीजिए एक्सेस करंट है, एक्सेस करंट जो फ्लो होता है उसे वो वैल्यू वाली करंट में कन्वर्ट कर देता है जिसका हमारे अप्लायंस में वर्क हो सके। तो ये इस करंट को हाई करंट से लो करंट में कन्वर्ट कर देता है और हमारे अप्लायंस को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से होने वाले हार्म से बचा देता है। तो ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को कैसे बचाया जा सके। हाउ कैन बी सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस में तो सारे अप्लायंसेस आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर डी दैट सेज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक मीटर तो वोल्ट को या करंट को वैरी करेगा ही नहीं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। So B will be the correct answer for this question. Hope you got this well. Best of luck.